ये वीडियो फ्यूचर मिलेनियर्स बनाने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए जब आप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 साल के हों, जिससे आप फाइनेंशियली आगे होंगे। और अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो ये चेक करें कि क्या आप सही ट्रैक पे हैं। मैं वादा करता हूँ कि अगर आप इनमें से कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप बाकी सबसे बहुत आगे होंगे। मैं 20 साल की उम्र में मिलेनियर बनने में कामयाब रहा। हालांकि अगर मैंने अपनी जवानी में इस तरह की वीडियो देखी होती तो मुझे यकीन है कि मैं अपना पहला मिलियन जल्दी कमा लेता। वीडियो का वही पार्ट मत देखना जहां आपकी उम्र का जिक्र है। वीडियो में सब बहुत फायदेमंद है और अगर आप स्टेप स्किप करेंगे तो आपको पछतावा हो सकता है। चलिए 13 साल की उम्र से शुरू करते हैं। जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो सबसे जरूरी चीज मार्केट में बिताया गया टाइम है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये आसान है। आप चाहेंगे कि आपका पैसा ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट रहे ताकि वो जल्दी से ग्रो हो, जैसे कि एक स्नोबॉल पहाड़ से नीचे रोल कर रही हो और वो एकदम से तूफान में बदल जाए। तो अगर आप 13 साल के हैं या उससे कम हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम सब इस बात से सहमत होंगे कि इस वक्त आप बेस्ट पोजीशन में हैं। तो फिर इस उम्र में इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करें? तो क्योंकि आप खुद इन्वेस्ट करने के लिए फिलहाल लीगल एज में नहीं है, इसलिए आपको अपने पेरेंट्स या गार्डियन को आपके लिए एक कस्टोडियल अकाउंट खोलने के लिए मनाना होगा। मैं समझ सकता हूँ कि पैसे और इन्वेस्टिंग के बारे में पेरेंट्स से बात करना मुश्किल होता है। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझसे पैसों की बात नहीं की और ना ही इन्वेस्टिंग की, इसलिए अगर आप चाहते हैं तो बिना डरे उन्हें आगे के 30 सेकंड का वीडियो दिखाएं ताकि मैं उन्हें आपके लिए अकाउंट खोलने में मना सकूं। कस्टोडियल अकाउंट एक इन्वेस्टिंग अकाउंट होता है जिसे अडल्ट कंट्रोल करता है माइनर के बेनिफिट्स के लिए, जैसे कि कोई फैमिली मेंबर। इनके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होते हैं। यूके में हम इसे जूनियर स्टॉक्स एंड शेयर आइसा के नाम से जानते हैं, जिसमें आपके पेरेंट्स या गार्डियन आपकी ओर से साल में 9,000 पाउंड तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, बेशक उन्हें इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं। जरा सोचिए कि अगर आप हर बर्थडे या क्रिसमस पे उन्हें अपने अकाउंट में पैसे डालने या स्टॉक्स एंड शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए कहें। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस मत समझना। हालांकि पिछले कुछ सालों में मैंने सिंपल लो कॉस्ट S&P 500 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है। इसमें इन्वेस्ट करने से आपका पैसा यूएसए की सबसे बड़ी 500 से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट होगा, तो आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनने की जरूरत नहीं। पिछले 10 सालों में S&P 500 की हिस्टोरिकल एवरेज ईयरली रिटर्न 12.58% है, मई 2024 के अंत तक। बेशक इन्वेस्टमेंट कभी नीचे तो कभी ऊपर जा सकती है। अगर आपके पास जूनियर स्टॉक्स और शेयर आइसा है तो आप 16 साल की उम्र में इसे खुद मैनेज करना शुरू कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 18 साल की उम्र में अपने पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं जिसे इन्वेस्टिंग का कीड़ा है तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। अमेरिका में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है UGMA और एक है UTMA। दोनों के पास अनलिमिटेड कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स या गार्डियन ने एक साल में 18,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया तो आपको गिफ्ट टैक्स पड़ सकता है। इन दोनों के बीच बस एक ही डिफरेंस है, UTMA के साथ आप रियल एस्टेट और फाइन आर्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कस्टोडियल अकाउंट ज्यादातर बैंक्स और ब्रोकरेजेस के साथ खोला जा सकता है। यूके और USA में मेरा फेवरेट वैनगार्ड है, क्योंकि उनकी फीस काफी कम है और लंबे समय से चल रहे हैं। तो अगर आप 18 साल से कम हैं तो प्लीज 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 मुझसे वादा करें कि आप इन अकाउंट्स के बारे में अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, क्योंकि ये आपको फायदा देंगे। चलिए बात करते हैं 14 साल की उम्र वालों की। टाइम को छोड़ के इस उम्र में आपके पास एक और एडवांटेज है कि आपको शायद रेंट या मंथली बिल्स नहीं देने पड़ेंगे। इसका मतलब कि आप पैसे कमाने के लिए अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने आपको रिलायबल इनकम की जरूरत नहीं। आपको बाहर निकल के हर चीज ट्राई करनी चाहिए, फिर चाहे वो सफाई हो या फिर कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। हर चीज में पैसे कमाने का नहीं सोचना चाहिए। आप दूसरी एक्टिविटीज से बहुत कुछ सीख सकते हैं जिसे आप बड़े होने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा बेटा कर्टिस अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए रोज सुबह 4 बजे उठता था। बेशक उसने इससे कोई पैसा नहीं कमाया, लेकिन इससे उसने डिसिप्लिन सीखा। इसलिए 18 साल की उम्र में उसने अपने बिजनेस से सबको कंपटीशन देना शुरू किया। मैंने बहुत से टीनेजर से बात करी जो कहते हैं कि उनमें कोई टैलेंट नहीं, लेकिन जब मैं उनसे उनकी हॉबीज पूछता हूँ तो वो अपनी कुछ हॉबीज तक नहीं बता पाते। अगर आप अलग अलग चीजें ट्राई नहीं करते हैं तो अपना टैलेंट ढूंढने में आप कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर कोई एक चीज ना समझ आए तो कोई बात नहीं, बस एक के बाद एक चीज ट्राई करते रहें। जब आपको कोई ऐसी चीज मिले जिसे करने में आप अच्छे हैं और उसमें मजा आता हो, उसमें दुगनी मेहनत करें, उसमें सबसे बेहतर बनने का मिशन बना लें। अगला 15 साल की उम्र।
बचपन की जो मैं सबसे ज्यादा चीजें मिस करता हूँ वो है बर्थडे और क्रिसमस के गिफ्ट्स। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था क्योंकि मेरे पेरेंट्स अमीर नहीं थे, लेकिन पहले काफी गिफ्ट्स मिला करते थे। ये बड़े होने की कड़वी सच्चाई है, खास करके नौजवानों के लिए। अपने लिए महंगे गिफ्ट्स की बजाय जैसे कि PS4 गेम्स और कई चीजें जिनकी आपको कुछ महीनों बाद परवाह भी नहीं होगी। एक सबसे बड़ा लाइफ हैक है, जब भी हो सके अपने लिए कैश मांगे। और मैं तो कहूँगा कि आप सैटरडेज को जॉब भी करें, और किसी भी जॉब में शर्माने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी स्टोर के काउंटर के पीछे काम करके भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आप बहुत सारी फायदेमंद स्किल्स भी सीखेंगे जिससे आपको दुनियादारी में फायदा मिलेगा। इन दोनों चीजों से आपको पैसे जमा करने में मदद मिलेगी। अगर उसे खर्चने का लालच ना आए तो मैं स्टैश वर्ड का इस्तेमाल करूंगा और सेव का नहीं, क्योंकि मुझे ज्यादातर टीनेजर के सेविंग करने के तरीके से दिक्कत है। वो पहले काफी महीनों तक पैसे सेव करेंगे और फिर वो एक ही पल में महंगी गेम पे पैसे खर्च देंगे। हाँ, बेशक हमें रोलर कोस्टर पसंद है, लेकिन इन चीजों पे पैसे नहीं उड़ाने चाहिए। बेशक आप अपने मजे के लिए कुछ पैसे स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेविंग्स को आप अपने लॉन्च पैड की तरह समझें, जिससे आप और भी पैसा बना सकें। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने नाम के साथ $0 से शुरुआत करना। तो अगर आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, चाहे आपके पास $100 ही क्यों ना हो, तो इससे सब कुछ बहुत ही आसान हो जाएगा। ओह, और मैं ये भूल गया, जाओ और अपना प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ। यूके में ये आप 15 साल 9 महीने की उम्र से बना सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद है, भले ही आपका इरादा इस वक्त इसे इस्तेमाल करने का ना हो। अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। 16 साल की उम्र। असल दुनिया में आने से पहले आपके पास 2 साल का समय है, इसलिए ये सोचने का समय है कि आपको अपने किन स्किल्स पर फोकस करके आगे बढ़ना है। अब तक अगर आपने वीडियो में बताई गई सब चीजें कर ली हैं, तो आपको पहले से ही पता होगा कि आप किस चीज में अच्छे हैं। ये सब पहले अनरिलेटेड लग सकते हैं। अपनी स्किल्स को अपने हाथों से चुनें और उन्हें एक के ऊपर एक रखते चलें। जब मैं जवान था तो तब मैं चीजें बेचने में, मशीन डिजाइनिंग और वुड वर्क में टैलेंटेड था, इसलिए मैंने अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिससे मेरे स्किल्स बेहतर हुए। अब मुझे आइडिया भी नहीं है कि मैंने इन्हें कैसे एक साथ जोड़ा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि अंत में अच्छा होगा। मैं कोर्सेज खरीदने के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि कई फेक गुरु हैं जो सिर्फ पैसे ही लूटते हैं। इन सब के अलावा आपको कुछ अच्छे गुरु भी मिल जाएंगे। इससे भी बेहतर चीज, अगर आपको कोई कम्युनिटी भी मिल जाती है जहां आप चैट कर सकते हैं तो और बेहतर है। हालांकि आपके ज्यादातर पैसे इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट होने चाहिए। मुझे याद है जब मेरे बेटे ने अपने अंकल से $500 का अपना पहला iMac खरीदा था। उसने वो iMac अपने पार्ट टाइम जॉब के पैसों से खरीदा था, क्योंकि उसने पहली बार अपने ऊपर इतने ज्यादा पैसे खर्च किए थे। इसलिए वो iMac पे लगा रहता था और सब कुछ सीखता था। ऐसा करने से उसने खुद से वीडियो एडिटिंग सीखी और फोटोशॉप भी सीख लिया। इस तरह की चीजों को सीखने से आपके लिए बहुत से दरवाजे खुलते हैं। अब से 18 साल के बीच आपका एम होना चाहिए अलग अलग स्किल्स सीखना। इन स्किल्स का इस्तेमाल करके आप बाद में बहुत से पैसे कमा सकते हैं। ये आपके गेम खेलने से बेहतर है, और ये इसलिए क्योंकि ऐसा करने से आप असल दुनिया में कदम रखते हैं। इससे कंपनी को आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कंपनी पे सबसे बड़ा बोझ होता है। बात करते हैं 17 साल की। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करना ही होगा। मैं जानता हूँ कि आपको 17 साल की उम्र में ड्राइविंग नहीं करनी है, लेकिन जितनी जल्दी आप सीखेंगे उतना ही बेहतर होगा। USA की कुछ स्टेट्स में आप 16 साल की उम्र में ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। याद रखें, ये आपको सिर्फ एक बार करना है। गाड़ी चलाना ना आना ही एक सबसे बड़ा कारण होता है जो लोगों को कमाने से रोकता है। मेरा मतलब, क्या होगा अगर आपको किसी क्लाइंट से मिलना हो जो आधे घंटे की दूरी पर रहता हो? आप हर वक्त लिफ्ट नहीं ले सकते और ना ही कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कितना अनरिलायबल है। आप इससे अपना नाम खराब कर लेंगे और अपनी अनप्रोफेशनल होने की छवि बना लेंगे, जिससे कोई भी अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा। मेरा बस यही की रूल है, टाइम पर पहुंचना है तो जल्दी उठो। टाइम पर पहुंचने के लिए लेट नहीं होना, और लेट होना तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और ड्राइविंग सीखने का सोच रहे हैं तो जरूर सीखिए। अगर आपने जल्दी फैसला ना लिया तो बाद में पछतावा होगा। हाँ, शुरुआत में आपको थोड़ा डर जरूर लगेगा। मेरे हिसाब से ये बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन अपने अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचो। एक बार आपने गाड़ी चलानी सीख ली तो आप अपने लिए अपनी सेविंग्स में से एक सस्ती सेकेंड हैंड कार खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं असली दुनिया की, मतलब 18 साल।
अब दुनिया के सभी दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। अब आप ऑफिशियली एक अडल्ट बन जाते हैं और आप फाइनेंशियली आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। काश जब मैं 18 साल का हुआ था उस दिन मेरे पास कोई बैठता और मुझे बताता कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। मैंने आपके लिए 7 चीजों की लिस्ट बनाई है जो आपको करनी चाहिए और इससे आप कामयाब होंगे, चाहे आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा की है। ये बहुत जरूरी है कि आपको ये चीजें बिना देरी किए करनी चाहिए। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने इनमें से कितने काम कर लिए। नंबर 1, अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं। अपने खुद के बैंक अकाउंट्स खुलवाना जिनका एक्सेस सिर्फ आपके पास हो। 18 साल का होने पे ये आपका सबसे पहला स्टेप है। मैं अकाउंट्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए। पहला है करंट अकाउंट, जिसे अमेरिकन्स चेकिंग अकाउंट कहते हैं। यहीं से आप पैसों का लेन देन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको एक कॉफी शॉप में जॉब मिल गई है। कॉफी शॉप वाले आपको आपकी सैलरी करंट अकाउंट में देते हैं और फिर आप वो पैसा कहीं भी खर्च सकते हैं। दूसरा है हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट। अगर आपके कंट्रोल से कुछ बाहर हो जाता है और आपकी इनकम आनी बंद हो जाती है तो अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करना चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे फोर्टनाइट गेम में आप एक शील्ड पोजीशन पा लेते हैं पर बैकअप भी साथ रखते हैं। तो आपको ये अकाउंट्स खोलने कहाँ हैं? तो आपको कुछ ऐसे बैंक्स ढूंढने हैं जो ज्यादा फीस ना लें। मुझे याद है कि वो मुझसे बिना मतलब के ही चार्जेस लेते रहते थे। इन अकाउंट्स पर आपको ज्यादा खर्च नहीं पड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से आपके पास 2 अकाउंट्स अलग अलग बैंक में होने चाहिए क्योंकि इस तरह आप अपनी सेविंग्स को आसानी से खर्च सकते हैं। अगर सेविंग्स नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आप यूके में हैं तो मैं आपको करंट अकाउंट खुलवाने के लिए मोंजो बैंक में जाने के लिए कहूंगा। और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है लेकिन इनकी ऐप बहुत ही शानदार है। और सेविंग्स अकाउंट के लिए चेज अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये आपको आपके पैसे पर 4.1% का इंटरेस्ट देते हैं। वो आपको अपना पैसा बैंक में रखने के लिए पैसे देंगे। और अमेरिका में मैं रिकमेंड करूंगा एलाई बैंक या बैंक ऑफ अमेरिका क्योंकि ये बहुत कम फीस लेते हैं और इनकी ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस अच्छी है। नंबर 2, अपना क्रेडिट कार्ड बनवाएं। जब मैं जवान था तो मेरा मानना था कि अगर आपने कभी उधार नहीं लिया तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा क्योंकि ना कभी आपने लोन लिया और ना ही कोई लेट पेमेंट की। सही कहा ना? खैर, इसे झूठ तो नहीं कह सकते। जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड लेना आपके क्रेडिट स्कोर के लिए सबसे अच्छा टूल है। अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप उन चीजों के पैसे दे सकते हैं जिन्हें आप कैश देकर खरीदते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए कैश की जगह कार्ड का इस्तेमाल करना और अंत में उसे बिना चूक के पे करना। इसे इस तरह से इस्तेमाल करने से आपसे कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा और साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होगा। क्रेडिट स्कोर एक तरह से उबर स्कोर जैसा होता है आपके पैसों के लिए। बैंक्स इसका ध्यान रखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको लोन देना है या नहीं, और इस पे ये भी निर्भर करता है कि आपको कितना इंटरेस्ट पड़ेगा। बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड रखने के खिलाफ है क्योंकि उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि कर्ज लेना बुरा है। मुझे ये पता है क्योंकि मुझे भी यही सिखाया गया था। मेरे डैड हमेशा कहते थे कभी पैसा मत मांगो और उधार मत दो। ये एक कहावत है जो सालों पहले अमीर लोगों की ओर से वर्कर्स को दबाने के लिए कही जाती थी क्योंकि वो जानते थे कि उधार लेके वर्कर्स खुद के लिए पैसे बना सकते हैं। अमीर और अमीर होना चाहते थे और गरीबों को गरीब रखना चाहते थे। अगर 18 साल की उम्र में मेरे पास क्रेडिट कार्ड होता तो मेरे लिए लोन लेकर प्रॉपर्टी लेना और आसान होता। मैं कम इंटरेस्ट रेट पर ज्यादा पैसा उधार लेने में भी कामयाब होता। अभी हो सकता है ये इतना अच्छा ना लगे पर लंबे समय के लिए जैसे कि लोन ये फायदेमंद हो सकता है। नंबर 3, एक इन्वेस्टिंग अकाउंट खुलवाएं। एक सही अकाउंट खुलवाने के लिए मेन बात क्या है? आप अक्सर लोगों को ये कहते सुनते होंगे जैसे कि रॉथ IRA इन USA, स्टॉक्स और शेयर्स ISA इन UK, TFSA इन कनाडा एंड सुपर्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आपके पास इनमें से एक भी अकाउंट नहीं है तो बुरी बात है क्योंकि ये आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में टैक्सेस पे करने से बचाएगा। लेकिन इनकी लिमिट्स भी हैं क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल भी हैं। आज के समय में इन्वेस्टिंग अकाउंट खोलना बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि अब आप इसे अपने फोन से भी कर सकते हैं। इन इन्वेस्टिंग एप्स की एक अच्छी बात ये है कि ये आपको फ्रैक्शनल शेयर खरीदने की एक ताकत देता है। तो जैसे कि आप $220 का एक एप्पल शेयर खरीदने की बजाय आप सिर्फ $1 से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। काश छोटे होते मेरे पास ये ऑप्शन होता जिससे मुझे बहुत पहले इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस मिलता और वो भी कोई बिना बड़ा रिस्क लिए। मेरा सबसे मनपसंद इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग 212 क्योंकि ये फ्रैक्शनल शेयर्स, स्टॉक्स और शेयर्स आईसास भी देता है। क्योंकि मैं उनके ऐप के बारे में बात करना चाहता था इसलिए मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि क्या वो इस वीडियो को स्पॉन्सर करना चाहते हैं
वो मान गए और उन्होंने $100 का फ्री स्टॉक देने का वादा किया अगर कोई टिलबरी कोड का यूज करके अकाउंट बनाता है। आपको और फ्री स्टॉक्स मिलेंगे अगर दोस्तों को इनवाइट करेंगे, और तब तक मिलते रहेंगे जब तक वो अपने अकाउंट में फंड्स डालते रहेंगे। अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो ट्रेडिंग 212 के बारे में अच्छी बात ये है कि इसमें आप फेक मनी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप असली डाटा का इस्तेमाल करके मार्केट के बारे में जान सकते हैं, वो भी असली पैसे को रिस्क में डाले बिना। इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करने से डरते हैं और अपना पैसा दांव पे लगाने से पहले प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और हाँ, अगर आपने पिछले 10 दिनों में ही अकाउंट खोला है तो चिंता ना करें, आप अभी भी प्रोमो कोड टिलबरी का इस्तेमाल करके अपने फ्री शेयर्स पा सकते हैं। तो फिर बेझिझक वीडियो पॉज करें, अपने फ्री स्टॉक्स लें और वीडियो आगे देखें। नंबर 4, अपनी यूनिवर्सिटी सोच समझ के चुनें। कई टीनेजर्स ने मुझसे पूछा कि क्या यूनिवर्सिटी जाना स्कैम है। मेरा जवाब हमेशा रहा है हाँ और ना भी। एक तरफ कुछ करियर्स के लिए यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत होती है, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज और टीचर्स। इस तरह के यूनिवर्सिटी कोर्सेज करने से आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है। आप डिग्री लेते हैं और आपके करियर के रास्ते खुल जाते हैं। ये प्रोफेशंस हमारी सोसाइटी में जरूरी रोल निभाते हैं, जो सीधे तौर पर हमारे काम के तरीके को अफेक्ट करते हैं। इसलिए ये तो स्कैम नहीं है। मैं सोचता हूँ कि इस तरह के कोर्सेज फ्री होने चाहिए और रिजर्व होने चाहिए उन लोगों के लिए जिनके बेस्ट ग्रेड हों और वो पैशनेट हों। हालांकि दूसरी ओर ऐसे कई और करियर्स हैं जिनमें आसानी से नौकरी नहीं मिल पाती। इसीलिए अपने पैसे बर्बाद क्यों करने और उससे ज्यादा अपना समय बर्बाद क्यों करना किसी यूनिवर्सिटी पे जिसकी आपको जरूरत है ही नहीं। स्किल ट्रेड्स जैसे प्लम्बिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक, इनमें डिग्री की जरूरत है ही नहीं। जरूरी बात यह है कि आप अपने काम में कितने माहिर हैं। आपका ट्रैक रिकॉर्ड और आपके रिजल्ट्स ही आपकी पहचान है। मेरा मतलब, मैंने अपने वीडियो के कमेंट्स में पढ़ा है, बहुत से लोग ये कहते हैं उन्होंने मेरे वीडियो से वो सीखा है जो उन्होंने बिजनेस डिग्री में नहीं सीखा। खैर, ये कमाल की बात है। मेरे लिए और दूसरे एम्प्लॉयर्स के लिए सबसे जरूरी बात है आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एटीट्यूड। इसके अलावा कुछ नहीं। तो प्लीज अपने ऊपर यूनिवर्सिटी जाके पढ़ने का प्रेशर ना ले और अपने जिंदगी के 4 साल बर्बाद ना करें। मेरा मतलब, मैंने सुना है कि गोल्फ मैनेजमेंट की डिग्री भी है। क्या बकवास है ये। वैसे मुझे गोल्फ बहुत पसंद है। मैंने हाल ही में एक कंपटीशन द ड्यूक ऑफ एडिनबरा कप जीता है। मुझे गेम खेलने या मैनेज करना सीखने के लिए यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं। क्या बकवास है ये। अगर आप नहीं जानते हैं कि लाइफ में क्या करें तो मेरी सलाह है कि आप अप्रेंटिसशिप लें। मेरे समय में वो बहुत पॉपुलर थे और अब वो पहले से और भी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, और साथ ही आपको सीखने के पैसे भी मिलेंगे। सच कहूं तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। इसलिए जब स्कूल वाले या आपके दोस्त आप पे यूनिवर्सिटी जाने का दबाव डालें तो सोचे कि आप करना क्या चाहते हैं। 60,000 से $1,00,000 के बारे में सोचे जो कर्ज आप अपने ऊपर चढ़ा लेंगे। क्या अपनी पूरी जिंदगी कर्ज उतारना आपको सही लगता है? नंबर 5, बुरे कर्ज से बचें। कर्ज एक भारी एंकर की तरह है जो आपको नीचे खींचता है, आपकी प्रोग्रेस को रोक के आपकी पोटेंशियल तक आपको पहुंचने से रोकता है। इसे गलत मत समझें। कुछ केसेस में आप कर्ज का इस्तेमाल एडवांटेज के लिए कर सकते हैं, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी खरीदना। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कर्ज लेना एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि समय के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। अगर आप कर्ज का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं तो आप उन पैसों से अपने एसेट को हासिल करके अपनी लॉन्ग टर्म नेटवर्थ को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये नए बिजनेस शुरू करने पे भी लागू होती है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे उधार लेते हैं तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। शुरुआत में उस पैसे के बिना आप शायद कभी सक्सेसफुल ना हो पाए। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था जब मैंने अपनी पहली रेडियो कंट्रोल मॉडल शॉप खोली थी। बिना उस लोन के मैं शुरू ही नहीं कर पाता। हालांकि एक तरह के कर्जे से आपको बचना ही चाहिए, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर डेब्ट। अगर आप कोई चीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे और ना ही वो वेल्थ क्रिएट कर रही है तो ऐसी चीज खरीदने का कोई फायदा नहीं। बहुत से लोग अपनी कार फाइनेंस करवाते हैं और ये सिर्फ एक एग्जांपल है लोन लेने का जो आपको लंबे समय तक परेशान कर सकता है। यहाँ यूके में 2.2 मिलियन ड्राइवर्स अपनी कार को फाइनेंस करवाते हैं और मुझे पूरा यकीन है ज्यादातर इस मनी ट्रैप में फंस चुके होंगे। मैं समझता हूँ कि आप भी कार चलाना चाहते हैं। मुझे कार्स बहुत पसंद है। मैं आप सबकी भावना समझ सकता हूँ, पर क्या ये फायदेमंद है? इसके बारे में सोचना जरूर। नंबर 6, साइड हसल शुरू करो। ज्यादातर लोग एडवाइस देते हैं 18 साल के होने पर नौकरी ढूंढ लो। वो आपको इतना डरा देंगे जैसे कि आपके पास जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि अपने काम पे जाओ और दुखी रहो।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। आपको हर सुबह उठ के ये सोचने की जरूरत नहीं कि आप फंस गए हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर आप ये वीडियो फॉलो करते हैं तो आपके पास स्किल होंगे जिनका इस्तेमाल करके आप साइड हसल शुरू कर पाएंगे। इस तरह की साइड हसल बढ़िया होती है, जैसे कि कॉपी राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफी, वेब डेवलपमेंट और कम्युनिटी मैनेजमेंट। इन सब में बहुत कम स्टार्टअप मनी की जरूरत होती है। आपको बस एक स्किल में अच्छी तरह माहिर होना है। अगर आपके पास हाई इनकम स्किल नहीं है तो आपको जल्द कुछ करने की जरूरत है। इसलिए चाहे आपको कोई भी नौकरी मिले, उसका फायदा उठाओ। अपनी उन स्किल्स और अपने पैसे को अपने आप को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करें ताकि आप कुछ बड़ा और कुछ बेहतर कर सकें। चाहे आप इससे कोई स्किल्स ना सीखें, पर इसे एक मोटिवेशन के तरीके से लें ताकि आप वीकेंड्स पे और एक्स्ट्रा काम कर सकें और अपनी करंट सिचुएशन को और भी अच्छा बना सकें। इस तरह से सोचना शुरू करें। जो भी शिफ्ट आप लगा रहे हैं वो आपके लिए एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। नंबर 7, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत ही पावरफुल लॉ है, स्पेशली जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप ना बस अपने शुरुआती इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं, बल्कि आप जो पहले ही इंटरेस्ट अर्न कर चुके हैं उस पे भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं। इससे आपका पैसा सालों साल बढ़ता ही रहता है। ये उस स्नोबॉल की तरह है जिसे हम पहाड़ से फेंकते हैं और वो बड़ी और बड़ी होती जाती है क्योंकि उस पे बहुत सारी स्नो चिपक जाती है। मान लीजिए कि आपने 18 साल की उम्र में $250 इन्वेस्ट कर दिए रॉथ IRA में या फिर स्टॉक्स एंड शेयर आइसा में। मान लीजिए आपको 8% एवरेज ईयरली रिटर्न आता है, तो 65 साल की उम्र तक आपके पास $1.5 मिलियन होंगे, वो भी टैक्स फ्री। और अब अगर हम कंपेयर करें, एक 28 साल का इंसान सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से 65 साल की उम्र तक वो सिर्फ $679,000 तक ही पहुंच पाएगा। वैसे ही सेम कंडीशंस में ये उसके आधे से भी कम अमाउंट है। देखिए, वो एक्स्ट्रा 10 साल कंपाउंडिंग की टोटल अमाउंट को और बूस्ट करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगने के लिए और समय मिल जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके शुरू कर दें। इससे ना सिर्फ आपके पास समय होगा, बल्कि यंगर एज में कम पैसा कमाने पर आप एक लोअर टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे, जिससे आप अपनी अर्निंग का ज्यादा हिस्सा रख पाएंगे क्योंकि बाद में आपको ज्यादा पैसा कमाने पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप बेस्ट स्टॉक चुनने के तरीके के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करें, पर 1 मिनट सब्र करो। अगर वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।